चलो। मैं तो अभी चुटकी नहीं बची, फिर ये आग का गोला यहाँ कैसे गिरा? कैसे हो मेरे प्यारे हम शक्लों? इसकी शक्ल तो हमसे मिलती है, इसका मतलब यही है वो काल। ना ही हमारी माँ एक है और ना ही हमारा बाप, यहाँ तक कि हमारे ब्रह्मांड भी अलग है, लेकिन फिर भी हमारी किस्मत जुड़ी हुई है। पता है कैसे? क्योंकि तुम्हारी किस्मत काल अपने हाथों से लिखेगा। डरो मत, वो अकेला है और हम दो। एकता में शक्ति होती है। अगर हम एक साथ चुटकी बजाएंगे तो वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। वाह, मजा आएगा ये देखने में। जब चींटियों को नए नए पर मिलते हैं तो वो उड़ने की कितनी कोशिश करती है। करो जो कर सकते हो करो। सोना और पीतल देखने में एक जैसा ही लगता है, पर होता नहीं। सोना सर का मुकुट बनता है और पीतल पैर की जूती भी नहीं बनती। डरो मत, एक और बार कोशिश करेंगे। अब मेरी बारी। शक्ति हथियार में नहीं, हथियार चलाने वाले में होती है। चलो, हमें शौर्य और विमान को बताना होगा कि काल यहां आ चुका है। शौर्य, तीनों हमशक्ल इस फूल प्रूफ बंकर से कहाँ गायब हो गए? ये तो काल के ड्रैगन काजो की आवाज है। बचाइए, बचाइए शौर्य, बचाइए विमान, बचाइए।
बचाइए हमें विवान, बचाइए। शौर्य, बचाइए हमें। क्या हुआ? खुशी, मुझे अभी भी लगता है वो भैया जो खुद को हैप्पी पांडे बुला रहे हैं ना, वो देवू भैया की स्पिरिट ही है। एग्जैक्टली। तुमने देखा नहीं था खुशी? मुझे लगता है कि हमें कोई धोखा हुआ है रिंकू। धोखा? कम ऑन खुशी, अब तुम ही बताओ। जब सारे बड़े लोग और भारत नगर के लोग मान गए हैं कि ये देवू भैया नहीं है बल्कि हैप्पी पांडे हैं, तो फिर अब हमें भी इस टॉपिक पर बात नहीं करनी चाहिए। खुशी खुशी खुशी, तुम्हें पता है ना बड़े लोगों की इमेजिनेशन कम होती है। तो मैं वही तो कह रही हूँ रिंकू कि अब अपनी इमेजिनेशन से बाहर आओ और मान लो कि वो हैप्पी पांडे फ्रॉम कानपुर ही हैं। ये बेसुरे असुर को कहाँ से लाए हैं आप? ये बाजे ढोल की आवाज कहाँ से आ रही है? देखिए, शादी की तैयारियां हम शुरू कर चुके हैं, एकदम फुल फॉर्म में, फुल भौकाल मचा रखे। पहले तो हमने शादी में खाने का, पीने का, घोड़ी का सबका इंतजाम कर दिया है। और ये रहे बैंड वाले, बहुत बढ़िया बैंड बजाते हैं ये। हाँ, इनका ताल्लुक सीधा तानसेन पाटिल के परिवार से है। अरे वाह, फिर तो कोई एग्जाम्पल हो जाए ना, है ना? आपको सैंपल चाहिए? हाँ वही। ये सैंपल का है, पूरा का पूरा गाना बना के दिखाएंगे ये लोग। हैं? अरे वाह। बजाओ बजाओ। अरे हैप्पी, काहे दिवाली जो के बैंड बाजे में उलझा रहे हो हैं? उनको थोड़ी ना टाइम हो गया ये सब चिल्पो सुनने का। अरे ना भाई जोली भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या है ना, ओ शादी में गाना क्या बजने वाला है ये सुनने के लिए 2 मिनट तो निकाल ही सकते हैं ना। फिर बजा। बजाए? हाँ 1 2 3 स्टार्ट। जूनियर, ऐसे झूल झूल के काहे बजा रहे हो? सही टेम्पो पकड़ के काहे नहीं बजा रहे? टेम्पो? अरे मैं टेम्पो को पकड़ूंगा तो फिर ये ढोलक को कौन पकड़ेगा? जाओ ठीक से बजाओ, जाओ। बढ़िया, बहुत बढ़िया बजाया आप लोगों ने। हैं? अरे नहीं। हाय, ये लोग तानसेन की फैमिली से या फिर धोबी घाट से हैं? हम कान लोग के फैमिली से है। देखो भाई, छोटू भाई, आप ये जिस तरह से ऐसे ढोल को पीट रहे हो ना, ऐसा लग रहा है जैसे आप ढोल पे कोई खुन्नस निकाल रहे हो हैं। अरे ऐसे कौन बजाता है ढोल? अब वो ओ, दिवाली जी का है ना, ये जो जूनियर है ना, वो हाँ, वो अभी थोड़ी देर पहले ही ठंडे पानी से नहा के आया है, इसीलिए बेचारा कर रहा है। वो उसके हाथ भी खुले नहीं है अब तक। हाँ, और अब इसलिए वो थापी भी इधर उधर हो रही है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए दिवाली जी, सब ठीक हो जाएगा। अरे डिम्पल बेन, अगर ये लोग शादी के दिन पे ऐसे म्यूजिक बजाएंगे ना तो
इधर थप्पड़ खाने का वारा आएगा हो। मेरा मतलब है कि ये ऐसे छेड़ा फैमिली की तो इज्जत की तो बैंड बज जाएगी ना। हाँ हाँ, वैसे तो इंडिया में बहुओं की कोई सुनता है नहीं, पर आप मेरे सुनिए, आप इन बैंड पार्टी वालों को तुरंत बदल दीजिए, वरना दिवाली जी हमें बदल देगी। अब तो टीटी के इस आउट ऑफ सिंक बीट को मैजिक से ही इंस्टिंक्ट बीट बनाना पड़ेगा। अब एक बार और सुन लीजिए, इस बार आप खुश हो जाएंगे। एक बार फिर से हालो बजाओ। क्या बात है, ये छोटू के हाथों में तो अचानक ऐसे जैसे खून दौड़ने लगा हुआ। वाह वाह, क्या बात है देबू, वाह। सॉरी सॉरी, ओ क्या है ना, वो तुम्हारी शकल वो हमारे देबू से मिलती है ना, इसलिए से जबान फिसल गई हो। लेकिन एक दो दिन में प्रैक्टिस हो जाएगा ना तो अपने आप मुंह से हैप्पी निकलने लगेगा। अरे दिवाली जी कोई बात नहीं, आप हमारे काम से हैप्पी हो गए, यही हमारे लिए काफी है, हैं? हाँ, भगवान करे अच्छे से अभी शादी भी निपट जाए हो। आओ जो हमारे वो काम था। हाँ भैया, हमें आपसे एक बात करनी थी। अरे तुम्हें कितनी बात करनी होती है हैप्पी, और काका बोलना है, हैं? इनको तो तुम सीधा तानसेन का फैमिली बना दिया है। माफ करना जी, और वो भी तानसेन पाटिल। अरे अरे भैया भैया, आप तो पूरी बात बिना सुने ही अलार्म बजाने लगते हैं, पहले पूरी बात सुन तो लीजिए। बोल। हमें आपसे इन तीनों के अंदर की बात करनी है। कहीं इसने हमें पहचान तो नहीं लिया? अगर पहचान भी लिया होगा तो कंफर्म हो जाएगा कि यही बालवीर है। हैप्पी भैया, आपको इन बाजिंदरों में ऐसी कौन सी बात दिखाई दी जो हमें ना दिखाई दी? अब जब ये तीनों बैंड बजा रहे थे तब इनके बैंड से बांसुरी का आवाज आया था। अब तीनों में से किसी के पास बांसुरी तो है नहीं, फिर बांसुरी बजाया किसने? हाँ हाँ, बांसुरी का आवाज है। हमको ना सुनाई दिया, लेकिन और हमें भी ना सुनाई दिया। हाँ। अरे उम्र के साथ आपके कान भी पक गए, पर हम तो ठहरे जवान, हमें तो क्लियर कट सुनाई दिया कि बांसुरी का आवाज आया है। तो बताओ भाई, बांसुरी का आवाज निकाले कहाँ से? वो बांसुरी की आवाज मैंने निकाली थी, ऐसे। वाह 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 वाह। अरे वाह। अच्छा, तो क्या आप दोनों भी अपने मुंह से किसी बाजिंदर की आवाज निकाल सकते हैं का? हाँ?
अरे सिर्फ मुंह से ही नहीं, नाक से भी निकालते हैं। देखिए। अरे वाह 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 वाह, सीनियर पाटिल, जूनियर पाटिल, मिड सीनियर पाटिल, ये तो फायदे का सौदा हो गया है। ये एक बाजे पे दूजा बाजा फ्री। अब आप लोग एक काम कीजिए, आप लोग थोड़ी देर के लिए आराम कर लीजिए। आपने काफी रियाज कर लिया ना, अभी फेफड़े को भी थोड़ा सुस्ताने दीजिए, ठीक है? हाँ हाँ। और आज तो बहुत अच्छा खुशी का दिन है, तो मैं आप सबके लिए एक अच्छा सा पकवान बनाती हूँ, ठीक है? नहीं 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 भाभी, आज आप कुछ नहीं बनाएंगी। आप भी तो थक गई है ना। आज हम सबके लिए पिज्जा मंगवाएंगे। हाँ। कुकी पुक्की और माँ को भी बहुत पसंद है, अभी मंगवाते हैं। हैप्पी पिज्जा मंगाओगे सबके लिए? हैं? पिज्जा हमको भी बहुत पसंद है, मंगाओ, ज्यादा मंगाओ। ठीक है भैया, ठीक है। चलो चलो। हाँ चलो, ठीक। डिम्पल, भैया अरे अरे भैया भैया, आप ठीक तो है ना? ये गमला आपके सर पे गिर जाता तो बहुत बड़ी परेशानी हो जाती है। हैप्पी भैया, अच्छा हुआ आपने इसे पकड़ लिया। हाँ। चले चलो चलो चलो। भैया इधर कहाँ जा रहे हो? उधर जाना है। चल चलिए चलिए चल। अब ऑर्डर कर देते। जो आवाज किसी साधारण इंसान को सुनाई भी ना पड़ती, वो बांसुरी की आवाज इस लड़के ने सुन ली। राइट, इसलिए जो मैंने मैजिक से स्टॉपर को गिराया तो उसने ठीक बालवीर की तरह उसे कैच कर लिया। अरे वही तो मैं कब से बोल रहा हूँ, यही बालवीर है। लेकिन यही बालवीर है तो फिर वो हमें पकड़ क्यों नहीं रहा? आखिर उसकी योजना क्या है? इतना ही नहीं, आजकल वो छोटा बालवीर भी पृथ्वी पे ज्यादा दिखाई दे नहीं रहा है। ये गुत्थी है क्या? ये वीरलोक वाले कर क्या रहे हैं? शौर्य, सडनली हम कल को ट्रेस क्यों नहीं कर पा रहे? और कल अचानक गायब कैसे हो सकता है? अनंत पुस्तकालय से काल को नई विद्या मिल गई है, जिसकी मदद से उसने खुद को और बाकी 3 हमशक्लों को कहीं छुपा लिया है। तो क्या इसका मतलब हम बाकी हमशक्लों की जान नहीं बचा पाएंगे? उनकी मदद करने के लिए ही हम ये तैयारी कर रहे हैं। लेकिन शौर्य, आपने मुझे अभी तक ये नहीं बताया कि इस शक्ति कुंड से क्या होगा। काल की शक्तियां समय के साथ बढ़ती जा रही हैं और उसकी बढ़ती ताकत को रोकने के लिए 7 ब्रह्मांड के मार्गदर्शकों की दिव्य शक्तियों को मिलाकर हम एक शक्ति ज्योत बना रहे हैं। इस शक्ति ज्योत में मैंने और स्वर्ण शौर्या ने अपनी दिव्य शक्ति डाल दी है। अब जैसे ही ये 5 गुंबज बाकी 5 ब्रह्मांड के मार्गदर्शकों से दिव्य शक्ति जमा कर लेंगे, हमारी तैयारी पूरी हो जाएगी और हम शक्ति ज्योत की मदद से काल को काबू में कर पाएंगे। लेकिन शौर्य, अपनी ये शक्ति ज्योत पहले क्यों नहीं बनाए? क्योंकि अगर ये पहले बन जाता तो हम एक हमशक्ल की जान नहीं गंवाते। यह काम पहले नहीं किया जा सकता था विमान, क्योंकि शक्ति ज्योत बनाने के लिए हमें सबसे पहले
किसी एक हमशक्ल की राख चाहिए थी। इस काम के लिए हम बालवीर की राख का प्रयोग नहीं कर सकते थे, क्योंकि उसकी शक्तियां 6 टुकड़ों में हम शक्लों के बीच बट चुकी हैं। बस उम्मीद है कि ये शक्ति ज्योत जल्द ही बन जाए और हम चारों हम शक्लों को बचा पाए। मुंबई की सबसे बड़ी पिज्जा की दुकान से ही पिज्जा मंगाए हैं हम। हैं? हाँ हैप्पी भैया, वो तो दिख ही रहा है। बॉक्स की डिजाइन ही इतनी अच्छी है, तो पिज्जा तो कैसा होगा? वाह चाचू, आपने तो दिल जीत लिया आज एकदम। वाह चाचू, क्या गजब की खुशबू आ रही है। अरे खुशबू आ रही है तो वेट किसका कर रहे हो? चलो शुरू करो, पिज्जा खाना है सब लोग। रुको, हम थाली लेकर आते हैं। अरे माँ बैठिए। वो कहा है ना, मेट्रो शहर में थाली वाली वेस्ट ना करते हैं, डायरेक्ट डब्बे में से खाते हैं। खाइए। हाँ। हमको लगता है कि वो पिज्जा वाले भाई इसमें नमक डालना ही भूल गए हैं। हमको लगता है नमक नहीं, पूरा का पूरा मसाला ही भूल गए। हाँ, वो का है ना हैप्पी, तुमने पैसे तो बहुत खर्च किए हैं, पर इसमें ना वो हमारे पिज्जा वाला स्वाद नहीं है। वो राम भरोसे मिठाई भंडार वाला वो स्वाद नहीं है। और उसमें पनीर के टुकड़े भी बड़े छोटे छोटे हैं। ये तो वो वाली बात हो गई ना कि पिज्जा बड़ा और पनीर छोटे। ना, एक काम करो, कुकी, ये लो बंद करो ये सब। काश हम चुटकी बजा के पिज्जा में मसाला और पनीर बढ़ा देते। इसमें सोचने वाली क्या बात है, बजा ही देते हैं चुटकी। फैमिली करे पिज्जा को याद, आ जाए इसमें राम भरोसे मिष्ठान भंडार वाला स्वाद। भूखे को देकर आओ, जाओ। अरे ऐसा थोड़ी ना चलेगा। अब इतना महीने से पिज्जा मंगाया है और ऊपर से वो जो टॉप अप किया है वो तो टेस्ट ही ना किए। करिए है। टॉप अप नहीं होता है चाचू, टॉप अप तो मोबाइल के रिचार्ज को बोलते हैं। टॉपिंग पिज्जा टॉपिंग। शाबाश। अरे टॉप अप हो या टॉपिंग, हमारा डिप्टी कलेक्टर, हमें तो पिज्जा खाने से मतलब है। अब वो टेस्ट करके देखिए। खोलिए डब्बा खोलिए। ये सब टॉप अप ये सब इसके ऊपर कहाँ से आया? अभी तो नहीं था। वो जो है ना वो अरे भाभी आपका ध्यान नमक पे था और भैया आपका ध्यान वो छोटे पनीर के टुकड़े पे। फिर कैसे दिखता आपको इतना सारा टॉप अप है? खाइए, टेस्ट कीजिए कैसा लग रहा है? अरे आप लोग हमें बताइए तो सही, आपको ये पिज्जा का स्वाद कैसा लगा है? बताइए। एकदम जन्नतदार है। ऐसा लग रहा है कि जैसे हम ज्वालामुखी के मुख पे बैठे। नहीं मतलब हमारे कहने का मतलब है कि इतना बढ़िया टॉपिंग है कि हमारे आंख से आंसू निकलने लगे। हाँ। आइए, अगर इतना स्वादिष्ट पिज्जा है तो हम भी टेस्ट करके देखते हैं। खाओ। अरे पानी बहुत तीखा है। पानी। ये सब हमारे कारण ही हुआ है। अरे बजरंगबली जी, इस बार कृपा करके हमारी चुटकी से जूस का बड़ा पैकेट मंगवा दीजिएगा ताकि इन सबका मुंह मीठा हो जाए।
झगड़ रहे हैं? हम लाए हैं जूस सबके लिए। जूस? पर ये जूस कहाँ से आया? अरे माँ, जब आग लगी हो ना तभी भी ना पूछते हैं कि पानी कुएं का है कि तालाब का। ला, हमको दो वो जूस का मीठा संतरा। तेरे वो संतरे का मीठा जूस। लीजिए लीजिए। खोल ना, चल। ये लीजिए माँ, ये खोल यहाँ पर। जोली। मजाक कर रहे हैं का? हाँ? इस संतरे का जूस है कि करेले का जूस? है? अरे शांत शांत डिम्पल बहू शांत। वो क्या कर सकता है? हमारे लल्ला की नीयत तो सही थी ना। कोई बात नहीं। हाँ बच्चा लोग, चलो चलो तुम लोग हमारे साथ बाहर चलो, हम सबको ना लस्सी पिलाएंगे। हाँ चलो चलो चलो। चल बहू चल। चलो हैप्पी तू भी जल्दी आ जाना। अरे और हैप्पी, एक काम करो, ये जो है ना खाना किसी भूखे को दे देना है। सिर्फ भूखे को ना, भूखे और प्यासे को दे देना। हाँ ठीक है भाई। माँ हमार चुटकी भी जंग लगी हुई बंदूक की तरह है। कभी चलती है, कभी नहीं चलती, और कभी चलती है तो उल्टी चलती है। पूरे परिवार का मूड ही बिगाड़ दिया। अरे हैप्पी, तुमको अलग से न्योता देना पड़ेगा का? आते हैं माँ, आते हैं। जैसे बैंड वालों को बैंड बजाने के लिए रियाज करना पड़ता है, उसी तरह हमें भी अपनी चुटकी का अभ्यास करना होगा। हाँ ब्रह्मांड संख्या 4 से मार्गदर्शक शौर्य की दिव्य शक्ति हमें मिल चुकी है। अब केवल 4 और मार्गदर्शकों की शक्तियां आनी बाकी हैं। प्लीज भगवान, प्लीज जल्दी से जल्दी बाकी 4 यूनिवर्स के शौर्य की शक्तियां भेज दीजिए, ताकि हम जल्द से जल्द बाकी 4 हमशक्लों की जान बचा पाए। भगवान जी, अब आप तो हमें कछु क्लैरिफाई ना कर रहे, और वो जो 2 लोग आए थे वो भी हमें कंफ्यूज करके गए। लेकिन हमें लगता है कि अब बल्ला खुद हैप्पी को ही हाथ में उठाना पड़ेगा, और जादू की इस डगर पर अकेले ही चढ़ना पड़ेगा। और हमारे इस परीक्षण की शुरुआत होगी इस मोमबत्ती से। चलो हैप्पी, फोकस करो। चौड़ी हो जाए हमारा छाती अगर जल जाए ये मोमबत्ती। कोई बात नहीं, एक और कोशिश करते हैं। कछु हो ही ना रहा। अरे माचिस जलाना तो आता है हमको, हमें बिना माचिस के ये मोमबत्ती जलानी है, समझे? शांत रहो। हाँ, स्पार्क तो हुआ। इसका मतलब हमारे अंदर शक्ति काम करना शुरू कर दिया है। बस अब थोड़ा और ध्यान लगाएंगे तो ये मोमबत्ती भी जल जाएगी। चलो हैप्पी। अरे हाँ, देखा हवा रानी,
अगर इंसान के अंदर जज्बा हो ना तो बिना माचिस के ही मोमबत्ती जला सकता है। फिर यस, अब बस 3 और यूनिवर्स से दिव्य शक्तियां आनी बाकी है। ट्रस्ट मी खुशी, मैंने खुद देवू भैया को मैजिक से कैंडल जलाते हुए देखा है। मुझ पे ट्रस्ट नहीं हो रहा ना? वो देखो। अंग्रेजी में कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, जिसका मतलब है अभ्यास से इंसान उत्तम बन जाता है। और हमको भी अपनी शक्तियों पर उत्तम कंट्रोल चाहिए। तो फिर रिंकू, तेरी मशीन काम नहीं करी है, इस बात को अपने दिल से मत लगा। वो देवू भैया नहीं है, वो हैप्पी पांडे हैं। अरे लेकिन अगर ऐसा है तो मैंने देवू भैया को मैजिकली चुटकी से कैंडल जलाते हुए कैसे देखा? तेरा ब्रेन ऑफ हो गया है क्या रिंकू? अब तू लॉजिक छोड़कर मैजिक पर बिलीव करने लग गया है। खुशी, अगर तुम्हें मेरी और मेरी आंखों पर बिलीव नहीं है ना, तो तुम खुद ही देख लो। देवू भैया फिर से कैंडल जलाने वाले मैजिक से। अरे बस रिंकू, बहुत हो गया। अब प्लीज इस टॉपिक को छोड़ दो और अपना ध्यान कहीं और लगाओ और मुझे तंग मत करो। अरे पर खुशी, रुको तो खुशी। आंसू मत बहाओ मेरे हम शक्ल। शौर्य, वो देखे, एक और सितारा। इसका मतलब हमने एक और हमशक्ल को खो दिया है। और अब काल की शक्तियां फिर से बढ़ जाएंगी। तारे का एक टुकड़ा धरती की तरफ जा रहा है और बाकी 3 टुकड़े यहीं रागलोक में गिर रहे हैं।
इसका मतलब अगर मैं उन तीनों टुकड़ों को फॉलो करूं तो मैं काल तक पहुंच सकता हूं। देबू भाई, देखा खुशी, देखा देबू भैया, खुशी, देबू भैया हवा में। अरे अभी तो हमने कोई चुटकी ना बजाई। अरे बजरंग बली, हमने अब ऐसा कौन सा फाउल कर दिया कि आपने पेनल्टी में हमें उठा के पटक दिया है? मतलब बजरंग बली जी, हम तो बस इतना क्लैरिफिकेशन मांग रहे हैं कि आप हमें ये बता दीजिए कि आप हमें ऐसे जमीन पर पटक काहे दी, ताकि हमें पता चले कि हम अपनी चुटकी की शक्ति पर कंट्रोल कैसे करें हैं? खुशी खुशी खुशी, तुम बिलीव नहीं करोगी, मैंने अभी जस्ट देबू भैया को 5 सेकंड तक हवा में फ्लोट करते हुए देखा है, वो भी ग्रेविटी के अगेंस्ट। तुम एक बार चलो, क्योंकि जिसे तुम हैप्पी पांडे फ्रॉम कानपुर समझ हो ना, वो हमारे देबू भैया ही है। तुम जल्दी चलो, देख के आते। चलो चलो। रिंकू, इतनी सारी बुक्स पढ़ने का क्या फायदा अगर तुझे भी घोस्ट और स्पिरिट्स में बिलीव करना है तो? साइंस में सबसे ज्यादा एविडेंस इंपॉर्टेंट होता है, और तुम मेरे साथ चल के देख क्यों नहीं लेती? फिर तुम्हें भी मेरी बातों पर विश्वास होगा। चलो। वो कहा है ना, साइकिल चलाना सीखना हो तो 3-4 बार गिरना ही पड़ता है। उसी तरह जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करने के सीखने में तो 2-4 बार अपनी कमर तो तुड़वानी पड़ेगी, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे बजरंग बली, हैं? अरे लगता है कमर में मोच आ गई है। अब थोड़ी देर सुस्तिया लेते हैं, कहा जाएगा। और वैसे भी 30 मिनट के एपिसोड में 3-4 बार ब्रेक तो आ ही जाते हैं। ये बात। रिंकू, तूने तो कहा था कि हैप्पी पांडे हवा में उड़ रहे हैं, लेकिन ये तो आराम से बैठे हैं। अरे खुशी, सिर्फ 2 मिनट रुक जाओ। देखना, देबू भैया कुछ चेंज काम करेंगे और फिर हमें पता चल जाएगा कि यहाँ कुछ चेंज हो रहा है। अरे खुशी खुशी, रुक रुक रुक। अब क्यों रुकना है? हैप्पी तो हैप्पीली रिलैक्स कर रहे हैं, और रिंकू अब तू भी रिलैक्स कर और मान ले कि वो हमारे देबू भैया नहीं है, बल्कि हैप्पी पांडे फ्रॉम कानपुर है। लेकिन जो मैंने देखा वो क्या था? ऑप्टिकल इल्यूजन था, यानी कि आंखों का धोखा। जैसे कभी कभी अंधेरे में लोग रस्सी को सांप समझ लेते हैं, वैसे ही उजाले में तेरे जैसे एक्साइटेड लोग एक नॉर्मल इंसान को भी स्पिरिट समझ लेते हैं। रिंकू, न्यूटन की ग्रेविटी का लॉ जितना पक्का है, उतना ही लाइफ और डेथ का। जो एक बार इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है, वो कभी वापस नहीं आ सकता। और अब प्लीज तू मुझे देवू भैया की और याद मत दिला, वरना मुझे रोना आ जाएगा। खुशी, वो देख देवू भैया हवा में। कोई नहीं है वहाँ पे रिंकू, अब घर जा।
अरे अरे कमाल है। लगता है जैसे कोई पहलवान बॉडी बनाने के लिए एक ही दिन में सारी कसरत कर लेता है और उसकी नस खिंच जाती है, उसी तरह हमारी शक्तियों की भी नस खिंच गई। आज आराम कर लेता है हैप्पी, बाकी का अभ्यास कल करेंगे। चलो। अगर तारे के तीनों टुकड़े यहीं गिरे तो इसका मतलब काल भी यहीं कहीं आसपास में है। लेकिन वो मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा? अब वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा तो मैं उसे ढूंढूंगा कैसे? एक आइडिया है मेरे पास। लल्ला दूध पी ले। हैं? लगता है सो गया। हैं? कौन है? नहीं, बार बार हमको आवाज काहे हो रहा है? हमारे आसपास कोई है? लगता है सब ताकत का असर है। का करे सब बजरंग बली की इच्छा। बाल लाने के चक्कर में जान जाने वाली थी मेरी। बाल बाल बच गया मैं। अब बताइए आगे की योजना क्या है? अब हम जाएंगे शिंकाई। क्यों? शिंकाई जाके बालों की खेती करने वाले हैं क्या?
ऐसा मैं नहीं बोल रहा। शिंकाई जाकर हम इन बालों की मदद से एक ऐसा यंत्र बनाएंगे जिससे हमें पता चल जाएगा कि वो हम शक्ल हैप्पी पांडे है या फिर वो है बालवीर। और अगर वो बालवीर है तो फिर क्राय और प्रे नहीं छोड़ेगा। रे, तुम्हें क्या लगा? काल ने डेफिनेटली यहाँ कोई इनविजिबल मेज बना है और वो उसी के अंदर छुपा बैठा। और बिल में छुपे सांप को ढूंढने के लिए मुझे स्पाई आइज की जरूरत पड़ेगी। तुम हमें धोखा दोगे और हमें पता भी नहीं चलेगा। हम तुम्हारा राज सबको बता देंगे। अरे आप दोनों सोच क्या रहे हो? डिम्पल भाभी ने मुंह खोला तो हमारा फांडा फूट जाएगा। अरे हैप्पी का सच बाहर आने से पहले हमारा झूठ बाहर आ जाएगा। इसलिए डिम्पल भाभी के मुंह पे मौत का ताला लगा दीजिए। अरे डिम्पल क्या कर रही हो तुम यहाँ पे? दगाबाज, चालबाज। क्या बोल रही हो डिम्पल? हम तो विलायती कुत्ते से भी ज्यादा वफादार हैं तुमसे। हम तुम्हारी पोल सबके सामने खोल देंगे। अरे धात, लगता है फिर से नींद में चलने लगी तुम डिम्पल। चलो। पापी, दुराचारी, जाली नोट कहीं के। अरे हम जाली नोट ना हैं, तुम्हारे खालिस पति हैं जाली। चलो अंदर। स्पाई आइज तो अंदर चली गई, लेकिन द्राग लोग के इस अंडरग्राउंड टनल में मैं क्यों पास नहीं हो पा रहा? अब क्या किया जाए? राजा कब तक पानी में बाल फेंकते रहेंगे? कब बनेगा आपका ये जांच यंत्र? जांच यंत्र बन गया है। तबाह तबाह।
बाजे वाले के साथ रहते रहते आपका हृदय परिवर्तन हो गया है क्या? आए थे बालवीर का पता लगाने, लेकिन आपने तो अपनी पहचान ही बदल दी। महाराजा से नाम बदलकर राजा बैंड बाजा वाला रख लिया क्या? ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। ये कोई मामूली इंस्ट्रूमेंट नहीं है तबा तबा। जिस तरह सांप बीन की आवाज सुनकर हिप्नोटाइज हो जाता है और नाचने लगता है, ठीक उसी तरह इस इंस्ट्रूमेंट की आवाज सुनकर बालवीर डीप कोमा में चला जाएगा। डीप कोमा में? एक ऐसी नींद जो मौत से भी बदतर होगी, क्योंकि उसमें ना तो बालवीर जिंदा होगा और ना ही मुर्दा। वाह वाह, क्या बात है महाराजा, क्या बात है। जैसे इस यंत्र की धुन बालवीर के कानों में पड़ेगी, हमारी जीत का बिगुल भी बजने लगेगा। पता नहीं, लेकिन अब सुबह सुबह हमारे पेट में इतनी भूख काहे लग रही है? हाथी कूद रहे हैं पेट में तो क्या करे? अरे वाह, इतना अच्छा खुशबू कहाँ से आ रहा है? खीर में मीठा कम नहीं होना चाहिए। इस पुलाव को हाथ मत लगाना। दिवाली जी ने खासम खास बनवाया है ये। खबरदार, बिल्कुल हाथ मत लगाना। ठीक है माँ, नहीं लगाएंगे। लेकिन हम हमारे पास एक आइडिया है। आप इस पुलाव के ऊपर काजू किशमिश डाल दीजिए, ताकि ये पुलाव है ना और भी स्वादिष्ट लगे। एकदम 5 स्टार पुलाव बन जाए। है? लल्ला, वो का है ना, लल्ला तुम्हारा आइडिया तो अच्छा होता है, लेकिन जब भी अमल करते हैं ना तो कुछ उलट पुलट ही हो जाता है। इसलिए तुम रहने दो। हाँ, ये पुलाव ऐसे ही अच्छा लग रहा है। हाँ ठीक है, हमारा आइडिया यूज ना करो। लेकिन दूल्हे के लिए कुल्फी मंगाना था, वो मंगा लिया? अब हमने जॉली को बोला था फोन करने। अब देखते हैं उसने किया कि नहीं। हाँ, हटो हटो, जरा देख कर आते हैं। भाई लोग, आप भी चाय पानी करके आइए, थक गए होंगे। जाइए जाइए। 6 बजे सगाई के लिए लड़के वाले आने वाले हैं। इस सारा आधा काम छोड़ के कहाँ चले गए डेकोरेशन वाले? करो करो, डेकोरेशन वाले को फोन करो। हाँ हाँ डिम्पल, हाँ तुम तो इतना टेंशन में रही हो जैसे सगाई ना है, कोई शादी की बारात आने वाली है। तुम फिक्र मत करो, हम सब चकाचक करवा देंगे। हैं? अभी लगाते हैं डेकोरेशन वाले को फोन। बेटा, हाँ तुमने कुल्फी फालूदा वाले को फोन लगाया कि नहीं? हाँ हाँ हाँ, याद है ना, दिवाली जी ने कहा था दूल्हे को केसर पिस्ता बहुत पसंद है। अभी लगा दी। अरे ना, पहले आप डेकोरेशन वाले को फोन करो। वरना वो गंदी सी झालर और फटा कंताल लगा कर चले जाएंगे। लगाओ लगाओ। अरे नहीं जॉली, हम कह रहे हैं ना, पहले कुल्फी फालूदा वाले को फोन लगाओ ना, पहले डेकोरेशन वाले को फोन लगाओ। लगाओ। अब एक साथ 10 काम दीजिएगा हमको, तो गधा और कुत्ता में फर्क कैसे न समझेगा हमको? चलो चलो काम करो। हाँ, लगाते हैं हम धोबी को फोन। अरे डेकोरेशन वाले और कुल्फी वाले को फोन लगाते हैं। हाँ, पता है ना, वो दूल्हा वाले बहुत नाजुक मिजाज के होते हैं। हाँ। और छोटा छोटा बात को लेकर ना एकदम रूठ जाते हैं। इसलिए तुम पहले कुल्फी वाले को जल्दी फोन लगाओ। हाँ, ठीक। डेकोरेशन नहीं नहीं, कुल्फी वाला। हम फोन ही ना लगाएंगे। हाँ?
अब जो फोन है वो किसको लगाएंगे वो ये सिक्का तय करेगा। हाँ? अब चिट आई तो डेकोरेशन वाले को फोन करेंगे और पट आया तो कुल्फी वाले को फोन करेंगे। ठीक है? हाँ ठीक है लगाओ। करो चलो। हाँ करो लगाओ। ठीक है। सिक्का कहाँ गया? हैं? ये रहा भैया, इसमें गिरा था। हैप्पी, ये सारा खाना कहाँ छूमंतर हो गया? अरे माँ छूमंतर नहीं हुआ, वो हमें भूख लगी थी तो हम खा गए। अब इन इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से हमें पता चल जाएगा ये बालवीर है या फिर कोई बहरूपिया। अगर ये बालवीर है तो इससे निकली धुन सुन के तुरंत गहन निद्रा में चला जाएगा। अरे तो फिर जल्दी बजाइए ना ये मौत की बंसुरी, ताकि हमें जल्दी से पता चल जाए। नहीं तौबा तौबा, मत भूलो इस वाद्य यंत्र से वो धुन सिर्फ 3 बार निकलेगी। अगर हमने उसका इस्तेमाल किसी गलत इंसान पे कर दिया तो बालवीर होशियार हो जाएगा। करेक्ट, इसीलिए हमें सब कुछ एकदम राइट मोमेंट पे करना होगा। हैप्पी भैया, 25 लोगों का खाना आप अकेले खा गए? हाँ भाभी जी, अब इतना ज्यादा भूख लगा था हमें तो हम सारे के सारे बर्तन सभा चट कर गए। का बोल रहा है? पगला गया है? का बोल रहे हो आप तुम? हाँ? वो भी खाली है। हम अभी जाकर उस रसोई की खबर लेते हैं। एक पूरी बोरी चावल दिए थे हम उसको, हैं? और अब यहाँ बर्तन में एक दाना ना है। अरे भैया रुकिए रुकिए भैया, भैया हम बजरंगबली की कसम खाते हैं हम ये सब खाना खा गए, फिर भी आप लोग हम पे विश्वास ना कर रहे हैं। लल्ला लल्ला, हम जानते हैं कि तुम्हारा दिल ना बहुत बड़ा है, तुम ना दूसरे की गलती भी अपने ऊपर ले लेते हो, पर ये मजाक का टेम नहीं है, सगाई का टेम है। हाँ, रसोई को तो बुलाना ही पड़ेगा। जाओ बेटा। हम कह रहे हैं कि सारे पतीलों में से हम ही खाना खा गए, फिर भी आप मान ना रहे हैं। अरे जय श्री कृष्णा। केम छो? मजेत मजेत। दिवाली जी, आराम। हाँ आइए आइए। आइए दिवाली जी ने हमसे कहा था खासम खास पुलाव बनाने के लिए। वो तो हम खा गए। पता है दिवाली जी को? हमें पता है। दिवाली जी को पता चल गया ना तो वो गुस्से में आकर हमारी फिरनी बना देंगी। अब हम तो कहते हैं कि आप हैप्पी भैया को लेकर यहाँ से निकल जाइए, दिवाली जी को हम संभाल लेंगे। हाँ हाँ हाँ, जाओ जाओ, इसको लेके जाओ। ये तो मालूम नहीं क्या बोल देगा उसके सामने। चलो हम चलते हैं और वो डेकोरेशन वाले को फोन करते हैं। नहीं नहीं, कुल्फी वाले को फोन करना। अरे नाना, डेकोरेशन वाले को। हम कह रहे हैं ना कुल्फी वाले को। डेकोरेशन वाले को। बहू हम अम्मा है उसकी, तो हम बीवी है उनकी। अरे हम कह रहे हैं कुल्फी वाले को। नहीं, हम कह रहे हैं इम्पोर्टेंट ना है, इम्पोर्टेंट दिवाली जी हैं। हाँ हाँ हाँ, चल डिम्पल बहू, चल चल जल्दी। जय श्री कृष्ण राधा बहन। नमस्ते, जय श्री कृष्ण डिम्पल बहन। सब तैयारी हो गई? हाँ? अरे हाँ, ओ सगाई के लिए मैंने स्पेशल पुलाव बोला था बनाने के लिए। हाँ। वो तैयार है ना? हाँ हाँ तैयार है, पुलाव तैयार है। हाँ अरे वाह, तो चलो देख लेते हैं। चलिए। अरे वहाँ नहीं, वहाँ कहाँ जा रही हैं आप? वहाँ तैयार है पुलाव। हाँ, आप आइए मेरे साथ, हम दिखाते हैं आपको। हाँ चलिए 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 चलिए। माँ जी, हम दिवाली जी को संभालते हैं, आप पुलाव संभालिए, ठीक है? हम अकेले कैसे संभालेंगे ये सब? बहू, अब सच बताओ हैप्पी, सगाई का खाना कहाँ दान कर दिए? अरे भैया हम कोई दानवान ना किए, कह रहे हैं हम सब खाना खा गए। फिर सब खाना खा गए। मुकेश पाठक की शादी में भी यही किए थे तुम। वहाँ तो फिर भी ठीक था कि आधा खाना ही बांट दिए, इस बार एक दाना भी ना छोड़े हो तुम। सब पता है हमें, तुमने कहीं तो भी दान ही किए हो। अरे तुम्हारे इस दरिया दिल में हमको ले डुबोगे का? अरे भैया दिल दरिया ना है, इस बार पेट कुआ है, पेट भरी ना रहा, हम क्या करें? काहे झूठ बोल रहे हो यार हैप्पी?
भैया आप हमारे सगे बड़े भाई हैं, हम आपसे झूठ काहे बोलेंगे? वो दाल पुलाव सीरा हम अकेले ही चट कर गए। फिर अकेले 25 जन का खाना अकेले ही ठूस गए हैं? भूख लगी थी तो क्या करते, खा लिए। ठीक है, इतना इमोशनल होने की जरूरत ना है। करते हैं हम विश्वास कि तुम 25 जन का खाना अकेले खा गए क्योंकि भूख लगी थी तुमको। पर अब ये दिवाली जी के रिश्तेदार की मंगनी करवानी है ना? हाँ करवानी है। तो जाओ तुम जाकर जल्दी से डेकोरेशन वाले के साथ बात करो, हम जाकर वो रसोइये से बात करते हैं। अभी जा। अरे हैप्पी, आज तो तुम्हारे पेट में ऐसी आग लग गई जैसे लंका में भी ना लगी है। लेकिन अब क्या करें, क्योंकि इस आग में तो हमारा पूरा परिवार फंस गया है। हैप्पी, ये डिम्पल भी ना कब से इधर उधर घुमा के मेरा टाइम खोटी क्यों कर रही है? राजभोग पुलाव किधर है? वो कहाँ है दिवाली जी? हमने वो रसोई वाले से वो पतीला वही रखने को कहा था, लेकिन लगता है उसने कहीं और रख दिया। अरे लेकिन आपको तो पता होगा ना कि किधर रखा है। हाँ, एक काम करते हैं, साथ में ढूंढते हैं। हाँ, साथ में ढूंढते हैं पुलाव। अरे चलिए हम बताते हैं आपको कहाँ रखा है हमने पुलाव। अरे आप चलिए, हम दिखाते हैं, आइए। अरे बाप रे, तो बहुत बड़ा कांड हो गया। अब भाभी भी कब तक दिवाली जी को लेकर इसे गोल गोल घूमती रहेगी। लगता है अब हमें ये सब ठीक करना पड़ेगा। अब बजरंगबली जी, हम 7 दिन तक लगातार उपवास करेंगे और 101 वानरों को केले भी खिलाएंगे। लेकिन अब हम जो चुटकी बजाएंगे ना, अब उसका असर 100% कर दीजिएगा प्लीज। ये बहरूपिया ऊपर देख के चुटकी क्यों बजा रहा है? तुम ये यंत्र बजाओ, पता चल जाएगा कि ये बालवीर है या नहीं। चुटकी तो बजा दी हमने, अब देखते हैं बजरंगबली जी ने हमारी अर्जी मानी या रिजेक्ट कर दी। अरे माफ कर दीजिएगा, वो हमारा ध्यान नहीं था और आपके सुर लगाने में हमारा टांग अड़ गया। माफ करना गलती से। कोई बात नहीं। अरे आप कहाँ झुक रहे हैं? आपका बाजा हमारी वजह से गिरा है ना, हम अभी उठा देते हैं। अरे वाह, बड़ा ही कमाल का बाजा लग रहा है। तो हमारे कानपुर में वो बड़ा वाला भोपू होता है, लेकिन ये बाजा पहली बार देखे। एक बार इसे बजा कर तो देखे, पता चले कैसी धुन आती है इसमें से। ये बाजा हमें वापस कर रहे बाबा। अरे वापस काहे कर दे, हमें बजा कर देखने तो दीजिए, पता चले इसमें सुर कैसा लगता है। ये बाजा तुम नहीं बजा सकते। अरे ऐसा काहे बोल रहे हो? अब हम आपकी होने वाली बीवी को थोड़ी पकड़े, हम तो बाजे को पकड़े है ना। एक बार बजा कर तो देखने दीजिए, अब पता चले कैसा सुर आता है। भूख मारने दीजिए। अरे इसमें फूक मारोगे तो जान भी जा सकती है। जान जा सकती है?